तो मैं ऐसे व्यक्ति की इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ जो मेरे 12-13 सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, भोपाल से हैं और वो हमारे बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं। तो मनोज और वंदना परसाई जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल कपल है इस बिजनेस में, पूरे भारतवर्ष में उन्हें बहुत ही मान सम्मान मिलता है और वो इस बिजनेस में 20 वर्षों का उनके पास तजुर्बा है। ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ ये बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली वो डील करते हैं। तो हम बहुत खुशनसीब है कि आज मनोज सर से हमें कुछ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत कुछ बिजनेस के सक्सेस की हमें मिलने वाली है। तो आप सब तैयार हैं? तो मैं उनको स्क्रीन पे बुलाता हूँ। तो हेल्प मी वेलकम माय फ्रेंड मनोज सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू संभव भाई। मेरी आवाज क्लियर है भाई? थोड़ा सा आप टाइप करके बताइए कि आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस, गुड गुड गुड। हाँ, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करके। और आज देखो ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये नतीजा है कि आज हम 1000 किलोमीटर दूर है, उसके बाद भी हम बात कर पा रहे हैं आपसे, राइट। और मेरा नाम मनोज परथाई है और आप मेरी ब्यूटीफुल वाइफ। हम दोनों पहले ये शेयर कर लेते साथ में। हाँ हाँ। और दोस्तों बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करके। और मैंने आज थोड़ा सा अपन कुछ बातचीत करेंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको कोई मोटिवेट करना नहीं है। यहाँ पर कुछ नए लोग भी आए होंगे जो पहली बार शायद इस बिजनेस प्लान को समझने में इंटरेस्टेड होंगे। वो पहली बार इस प्लान को जानेंगे समझेंगे। उनको किसी ने इनवाइट करा होगा आज की इस डिजिटल मीटिंग में। और आज से कुछ साल पहले हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि हमें भी किसी ने इसी टाइप की एक मीटिंग में आमंत्रित करा। और आप तो देखो कितने सौभाग्यशाली कि आप घर बैठ के इस प्लान को अटेंड कर पा रहे हैं। मुझे किसी ने फिजिकली एक मीटिंग में आमंत्रित करा था और उस समय मैं एक हार्डवेयर सैनिटरी मशीनरी की दुकान चलाता था। और जिसने मुझे इनवाइट करा वो एक जेट पंप बोरिंग का काम था, तो मैं जेट पंप भेजता था और वो बोरिंग करते थे। तो ऑलरेडी हमारा एक पार्टनरशिप था एक काम में। उन्होंने मुझे इनवाइट करा और एक मीटिंग में और बोला कि एक ऐसा कारोबार है जिसको आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना उसके साथ पैरेलली आप बिल्ड कर सकते हैं। उस काम को पैरेलली आप उसको कर सकते हैं और काम बंद भी नहीं करना पड़ेगा और दूसरा काम बिल्ड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और थैंक गॉड कि उस मीटिंग में मैं चला गया। और वहां जाने के बाद इस प्लान को हमने पूरे तरीके से समझा। पहली बार में समझ में पूरा नहीं आया, पर एक फेथ आ गया कि ये काम हम कर सकते हैं और ये बिजनेस को हम अपने काम के साथ कर सकते हैं। मैं कुछ डिस्टर्ब होने वाला नहीं है और ना कुछ होने के लिए है, पर मिलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये फेथ के साथ हमने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, राइट। और उसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करना सबसे आसान काम होता है, रजिस्ट्रेशन अर्न करना सबसे इजी काम होता है। तो रजिस्ट्रेशन तो अर्न कर लिया था, परंतु एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही थी कि हम बिजनेस को बिल्ड कैसे करें और कैसे बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन अर्न कर लिया था, मेंटरशिप प्रोग्राम को अर्न नहीं कर पाए थे हम। और उसकी वैल्यू भी शायद हम नहीं जानते थे, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो मेरी हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान थी उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम होता ही नहीं है, राइट। और यहाँ पर एक मेंटरशिप की टीम थी, एक सक्सेसफुल मेंटर्स थे जो हमको कोचिंग दे रहे थे, जो हमें सिखाने के लिए तैयार थे। पर हमारे अंदर उसकी वैल्यू नहीं थी कि एक्सपर्ट ओपिनियन की कोई जिंदगी में वैल्यू होती है। और इसलिए अब क्या हुआ कि शुरुआत के कुछ दिनों में हमारे साथ ये हुआ कि हम इस बिजनेस को ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि हमें हमें उसकी मेंटर्स की वैल्यू क्लियर नहीं हो रही थी। और फिर धीरे धीरे हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें कुछ बुक्स रिकमेंड करी, कुछ सीडीज वगैरह रिकमेंड करी। और कुछ मीटिंग्स में बार बार वो प्रमोट करते थे और वो मीटिंग्स में हम जाते थे, कुछ वेबिनार अटेंड करे, कुछ सेमिनार अटेंड करे, कुछ हमने स्ट्रीमिंग सुनी, राइट। पूरी दुनिया तो आजकल मोबाइल में ही है ना। आधा आधे आधी चीजें, मतलब आपको मैक्सिमम चीजें तो आपको इससे मोबाइल में ही मिल जाती है ना। और बस वहां से फिर हमारा धीरे धीरे बिजनेस का विजन क्लियर होना शुरू हो गया। और शुरुआत में क्या होता था कि जब मेरा विजन क्लियर नहीं था तो मैं बहाने बनाता था बहुत सारे। और मैं मेरे जो सीनियर्स थे उनको बहुत सारे कारण बताता था कि जिस कारण से मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, राइट। कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उस समय मैं सिंगल था तो मैं देखता था कि सब कपल आते तो मैं तो सिंगल हूँ, राइट। उसके बाद फिर मैं बेच नहीं सकता हूँ और ऐसा वैसा, क्योंकि मैं ज्ञान नहीं था तो मैं उस तरीके की बात करता था। और दूसरा मुझे ये भी पता नहीं था कि ये बिजनेस से मिल क्या सकता है।
तो मैं बहुत सारे बहानों की लिस्ट मेरे पास हुआ करती थी। पर जैसे जैसे इस बिजनेस के मेंटर्स के संपर्क में आया, कोचेस के संपर्क में आया, फिर कुछ हमने कुछ सक्सेसफुल लोगों की बुक्स की स्टडी करी, कुछ हमने स्ट्रीमिंग सुनी, और वहां से मुझे एक एसेट बेस्ड इनकम क्या होती है उसकी वैल्यू समझ में आई लाइफ में, कि हमारे ऐसे एक क्वालिटी लाइफ क्या होती है। ये हमें कुछ वर्ड्स थे जो हमें समझ में आए कि हम आज की जो लाइफ है, हमारी लाइफ की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है जो होना चाहिए। और फिर वहां से फिर हमने और हमारी प्राथमिकता में जब अपने को समझ में आ जाता है कि बिजनेस का विजन क्या है, ये क्या मिल सकता है, तो फिर हम अपने प्राथमिकता में उसको रखना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमारी प्रायोरिटी में ये बिजनेस धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ। और वहां से फिर हमें जब जब ये बिजनेस का थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ, एसेट बेस्ड इनकम की वैल्यू समझ में आई, मेंटर्स की और कोचेस की वैल्यू समझ में आई कि कितनी जिंदगी में वैल्यू होती है एक कोच और मेंटर की, जो ये बिजनेस में ही मिल रहे हैं। तो हम फिर धीरे धीरे हमारा वहां से इंटरनल ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ और हम इस बिजनेस को जानने लगे। और हमें एक फेथ हो गया कि हम एक मोहल्ले के छोटे से दुकानदार थे। होशंगाबाद करके एक जिला है, जैसे आपका कराड़ है ना, वैसे ही होशंगाबाद भी वही 1.5-2 लाख पॉपुलेशन वाला जगह है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। वहां पर मेरी दुकान थी। तो मुझे समझ में आ गया कि यार एक मैं छोटा सा मोहल्ले का दुकानदार रह जाऊंगा अगर ये यही काम करते रहा तो। अगर मुझे ग्लोबल इंटरप्रेन्योर बनना है, ग्लोबली बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो मुझे और बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था जिसमें कि हम 110 कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे। और वहां से हमारे अंदर एक फेथ डेवलप हुआ और फिर धीरे धीरे हमने उसको सीखना शुरू करा और कोचेस के साथ हर महीने हमने प्लानिंग करना शुरू करा और वहां से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हुई दोस्तों। और पिछले 10 साल से हम एक फाउंडर एमरल्ड लेवल को मेंटेन कर रहे हैं और एक जबरदस्त हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है और हमारी लाइफ में एक बहुत बढ़िया क्वालिटी आ गई है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भोपाल में क्योंकि अभी ये कोरोना के कारण बहुत ज्यादा वहाँ पेशेंट हैं, तो मेरा भोपाल होशंगाबाद में ही बंगला है। तो मैं अभी होशंगाबाद आ गया और होशंगाबाद में से मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में होता तो क्या मैं शहर छोड़ सकता था? मैं नहीं छोड़ सकता ना। मेरी हमारी लाइफ में क्वालिटी आ गई, लाइफ में चॉइस आ गई कि हम जहां चाहे वहां रह सकते हैं। हमको सुबह उठ के किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सोचिए ना, आप जितने नए लोग आए हैं आपकी लाइफ में, अगर ये क्वालिटी आ जाए कि सुबह उठ के कहीं जाना नहीं है, साइन नहीं करना, किसी बॉस को रिपोर्ट नहीं करना, दुकान की शटर नहीं उठाना है, तो सोचो कितनी बेहतरीन क्वालिटी लाइफ होगी आपकी। तो ये लाइफ हम जी रहे हैं और वही आपको थोड़ा सा हम फील कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन बताऊंगा, यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना नहीं है। आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है। आपको उसमें से अपनी लिए जो बेहतर चीजें हैं वो खुद सिलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर अपने आपको जिसने इनवाइट करा है उनसे आप पूछ के और फिर आगे का प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे हम भी क्वालिटी लाइफ हासिल कर सकते हैं। राइट। और 2 मिनट फिर अब हुआ क्या, जब मैं बिजनेस को बढ़ाना शुरू करा, मेरा बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो गया। हमारा बिजनेस 10 लाख के टर्नओवर पहुंच गया। उसके बाद फिर बिजनेस में वंदना ने हमारे साथ ज्वाइन करा और फिर वंदना और हमने मिलकर उसको बढ़ाना स्टार्ट करा। और ये बिजनेस की खूबी है कि हम हस्बैंड वाइफ मिलकर उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो फिर वंदना ने ज्वाइन करा। वंदना 1-2 मिनट आपसे बात करेगी, मैं बिजनेस प्लान अपन शेयर करेंगे। सभी को नमस्ते। मैं वंदना परसाई हाउसवाइफ हूँ, साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स। जब मेरी शादी हुई थी इनसे तब ये बहुत ही बड़ा बिजनेस था हमारा और मुझे इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करता था। तो मैं सेमिनार और फंक्शन से मैंने बिजनेस में नॉलेज लेना सीखा। और फ्रेंड्स, ये बिजनेस को डिजिटली और फिजिकली दोनों ही बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने सीखने पे ध्यान दिया और बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की और नॉलेज लेना सीखा। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने एसेट बेस इनकम जो है उसके बारे में सुना और बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ के लिए मैंने देखा। मेरे ड्रीम्स थे बहुत बड़े-बड़े जो आज बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और आज मनोज जी आपको बहुत अच्छा बिज़नेस प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो आप लोगों को देखना है और सुनना है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अपन शुरू करते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स रन करूंगा कि भाई अपन उससे आसान होगा आपको समझना इस बिजनेस प्लान को, है ना। कुछ मैं अभी स्क्रीन में शेयर करता हूँ कुछ चीजें, उससे फिर आपको इजी हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि पहली बार में सारी चीजें आपको क्लियर ना हो, तो जिसने भी आपको आमंत्रित करा है इस बिजनेस प्लान के लिए, इस बिजनेस को समझने के लिए, प्रेजेंटेशन को जानने के लिए,
उनके साथ एक बार और बैठिएगा आप, और फिर ढंग से आप इसको एक बार और समझ के और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कुछ आपको वो शायद कुछ सीडी और कुछ स्ट्रीमिंग्स वगैरह भी भेजेंगे, और उससे आपको इक्वालिटी लाइफ क्या होती है, एसेट बेस्ड इनकम क्या होती है, और आपकी प्राथमिकता में ये बिजनेस को क्यों रखना चाहिए, और समझ में आएगा। तो मैं स्क्रीन पर कुछ चीजें ला रहा हूँ और फिर अपन इसको समझना शुरू करते हैं, राइट। तो ये जो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा बिजनेस है जिसको एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस बोल सकते हैं। इसमें आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं, और ये 21वीं सदी का सबसे पावरफुल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है। ये लिखा है जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, ये 21वीं सदी का सबसे पावरफुल, सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है। ओके, और ये दुकान चला था तो एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैं नहीं जानता था। जब मैंने धीरे धीरे कुछ सफल लोगों की एसोसिएशन में आया, मेरे कोचेस के एसोसिएशन में आया, मेरे मेंटर्स के एसोसिएशन में आया जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, तब मुझे जीवन में समझ में आया कि यार मुझे अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए, राइट। और अपन इसको फिर आगे देखते हैं। हम यहाँ पर आपसे जो बात करेंगे ना, वो 3 पार्ट में हम चर्चा करेंगे, राइट। वो 3 पार्ट क्या रहेंगे कि आप ये बिजनेस को क्यों करें, पहला पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि हम ये बिजनेस है क्या एक्चुअली, और तीसरा इस बिजनेस को कैसे करेंगे। क्योंकि ये सवाल दिमाग में आता है कि कोई हाउसवाइफ सोचती है कि मैं कैसे करूंगी, या कोई सर्विस क्लास है तो वो लगा मैं कैसे टाइम निकालूंगा, है ना। तो ये तीनों पार्ट में, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है वो है क्यों। इसके बारे में कुछ मिनट हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि जब मेरा ये क्यों क्लियर हुआ ना, तभी फिर ये बिजनेस हमारे लिए काम करना शुरू हुआ। जितने भी बड़े काम हुए ना, जितने भी सफल लोग हैं ना, सबसे पहले उन्होंने अपना क्यों क्लियर करा है, उसके बाद ही उनके लिए सफलता का आगे का रास्ता आसान हो गया, राइट। तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। मैंने जब सफल लोगों को देखा, क्या हुआ, ये बिजनेस प्लान को मैंने समझा, और एक बहुत बड़ा इसका फंक्शन होता है। इसमें एक मेंटर्स की टीम होती है ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम की, और वहां पर जब मैंने बहुत सारे सफल लोगों को स्टेज पे देखा, और उनकी जब मैंने रैली सुनी, जब उनकी मैंने स्टोरी सुनी, तो मुझे कुछ कारण निकाले हमने कि भाई क्यों लोग इस बिजनेस को करते हैं। तो इसमें से कुछ कारण मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उससे आपके कारण खुद को आपको चुनना आसान हो जाएगा। मैंने देखा कि कई लोग इस बिजनेस को इसलिए करना चाहते थे कि वो एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते थे, वो अतिरिक्त आमदनी अर्न करने में इंटरेस्टेड थे। कई लोग बिजनेस को इसलिए बिल्ड करने में एक्साइटेड कि वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे। कई लोग बिजनेस को इसलिए करना चाहते थे कि वो एक क्वालिटी इनकम कमाना चाहते थे। उनकी इनकम तो थी, परंतु इनकम की क्वालिटी बेटर नहीं थी, राइट। उनको हमेशा 100% खुद को इन्वॉल्व रखना पड़ता था वो इनकम बनाने के लिए। कई लोग ऐसे थे जो बच्चे के शानदार भविष्य के लिए बिजनेस को करना चाहते थे। अभी आप देखो, आप यहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे अभी हायर एजुकेशन के लिए, किसी के 2 साल बचे होंगे, किसी के 3 साल बचे होंगे, कई लोगों के बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे होंगे। तो आपको पता है कि बच्चों के एजुकेशन में आज कितना खर्चा होता है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। अगर आपका बच्चे में टैलेंट है तो कई बार पैसे की कमी के कारण हमको उनकी शायद जीवन से भी कंसिडर करना पड़ेगा कि उनको हम क्वालिटी लाइफ दे सकते थे, राइट। तो वो भी आपका ड्रीम हो सकता है कि आप बच्चों की क्वालिटी लाइफ के लिए बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो। स्वयं के परिवार के लिए आप क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। अभी देखो, लॉकडाउन के टाइम में हम घर पे रहे, कितना अच्छा लगता है। चलो कुछ नेगेटिव हुआ तो कुछ पॉजिटिव हुआ कि हमने अपना क्वालिटी टाइम फैमिली को दे पाए। लग्जरी कार की बात की जाए, मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरे पास लग्जरी कार हो दोस्तों। अभी मैं बता रहा हूँ कि इस बिजनेस के थ्रू मैंने दिसंबर में अभी अपनी एक एसयूवी परचेज करी, टाटा हरियर टॉप मॉडल। और मेरी वाइफ को अभी मैंने लॉकडाउन के टाइम में एक ऑटोमेटिक कार गिफ्ट करी, राइट। 21 मार्च को, 22 को लॉकडाउन लगा, एक दिन पहले मैंने उनको ये कार गिफ्ट कर पाया। अगर ये बिजनेस में नहीं होता ना, अगर मेरी दुकान होती ना, तो मैं सोच भी नहीं सकता था इस टाइम लॉकडाउन के टाइम में कार देने की, राइट। थैंक गॉड कि बिजनेस हमारे साथ था। आप आलीशान बंगले के लिए बिजनेस कर सकते हैं। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैं रेंटल हाउस में रहता था, किराए का मकान था। थैंक गॉड कि आज बिजनेस के माध्यम से एक नहीं, हमारे कई शहरों में हमारे खुद के बंगले हो गए। देश विदेश की यात्राएं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि पासपोर्ट तक नहीं हुआ करता था हमारे पास। कई ऐसे लोग हैं, हमारे अपलाइन डायमंड तो साल में 2-2 3-3 ट्रिप्स लेते हैं। हम भी साल में एक ट्रिप ले लेते हैं, और वो भी विथ फैमिली, 10 स्टार 5 स्टार ट्रीटमेंट के साथ। रिकग्निशन आपका ड्रीम हो सकता है, मान सम्मान आपका सपना हो सकता है। अगर ये भी है तो आप इसमें सफल होकर, और आप सेमिनार करने जाते हो, और आप लोग टिकटेबल सेमिनार होते हैं यहाँ पर सुनने आते हैं, राइट। समय से पहले अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया एसेट बन सकता है। अच्छा, क्या होता है कि एक बुक थी जो था उसका, कि उसमें बोला गया कि कई लोगों को, वो रिसर्च थी सक्सेसफुल लोगों के ऊपर,
राइट। उसके जो राइटर थे उन्होंने रिसर्च करा कई सक्सेसफुल लोगों पर, उन्होंने पाया कि जो कई लोगों ने पैसा तो बना लिया परंतु आखिर में जाकर फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करा, केवल पैसे तो कमा लिया, परंतु अगर आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और आर्थिक पांचों तरीके क्षेत्रों में एक साथ विकास नहीं करते हैं ना, तो आखिरी में जाके शायद हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं। पर ये बिजनेसमैन ने देखा कि जो हमारे जो कोचेस थे, मेंटर्स थे, जो बड़े बड़े लेवल पे थे, उनकी लाइफस्टाइल में ये पांचों चीजें थी, राइट। उनके पास ये पांचों चीजें थी और बहुत एक्साइटेड हो गया मैं, ये अगर हम इनको फॉलो करते हैं और इनको हम अपने जीवन का रोल मॉडल बनाते हैं तो हमारे पास भी ये चीजें होंगी। और दूसरों की सहायता करना आपका सपना हो सकता है, सफल करियर बनाना आपका सपना हो सकता है। अब यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं, आप सोचो कि इसमें से पहले नंबर की प्राथमिकता आप किस चीज को रखेंगे, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, आपको खुद को सिलेक्ट करना है, राइट। आप अगर मान लो आपको आपसे बोला जाए कि आपको अपने आप को 10 में से 10 नंबर देना है आपके जीवन स्तर के बारे में, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में, तो आपकी लेवल 10 लाइफ जिसमें आपको अपने आप को 10 में से 10 नंबर दोगे तो वो क्या होगी। उस समय आप कौन सी गाड़ी में घूम रहे होंगे, उस समय आपके पास कौन सा बंगला होगा, उस समय आप कैसी लाइफस्टाइल होगी, आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, आपके आपके पास कितने नौकर चाकर होंगे, लेवल 10 लाइफ, आपके पास कितनी जमीनें होंगी, राइट। सोचो आप कि लेवल क्या, और आज आप कितने नंबर अपने आप को दे पा रहे हैं, राइट। क्या आप अपने आप को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, क्या आपके पास क्वालिटी लाइफ है, क्या आपको रोज सवेरे उठ के मजबूरी में जाना पड़ता है कहीं पर रिपोर्ट करने के लिए, राइट। तो वो लेवल 10 लाइफ के बारे में आप सोचो, तब आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप एक एसेट बेस्ड इनकम के बारे में सोच सकें। ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने ड्रीम आए, अब यहाँ पर जब मैंने प्रोफाइल्स देखी सक्सेसफुल लोगों की, तो यहाँ पर कई सक्सेसफुल लोगों को हमने जब स्टेज पे देखा, कई लोगों की लाइफस्टाइल देख के तो मुझे लगा कि यार ये लोग सोचो कि कितना बड़ा विजन लेके बिजनेस में आए होंगे। जैसे अभी यहाँ पर हम कुछ कपल्स को देख रहे हैं, कांति लता गाला है, नासा में साइंटिस्ट है, हस्बैंड वाइफ दोनों पीएचडी। एक इंजीनियर का सपना होता है नासा में जाने पर, वहां पर भी छोटी मोटी पोस्ट में नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के लेवल के बाद भी उन्होंने इस बिजनेस को चुना और एक एसेट बेस्ड इनकम बनाने के लिए अपनी प्राथमिकता में इस बिजनेस को रखा। फिर दिख रहा है डॉक्टर ब्रेच जो इंडिया में सबसे बड़े लेवल पे हैं, और वो आज उन्होंने इस बिजनेस को चुना और ऑलरेडी सफल डॉक्टर थे वो। ये हमारे कोच हैं, यूएस में और इंडिया में हमको कोच करते हैं, शिवराम कुमार एंड अंजलि। और इन्होंने, ये तो ऑलरेडी यूएस की 5% इनकम ब्रैकेट में आते थे और इन्होंने यंग एज में इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और आज लगभग 17-18 कंट्रीज में आज कंट्री मेंटर हैं शिवराम कुमार एंड अंजलि। ओके, अनुराग निधि है जो ऑलरेडी स्टूडेंट हुआ करते थे और स्टूडेंट रहते रहते उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया कि आज ये बहुत बड़े मेंटर हो गए। प्रियम मदन सुनीता कुमारी दिख रहा है आपको, ऑलरेडी एक सेल टेस्ट कमिश्नर थे, सीनियर आईएएस थे, राइट। उससे बड़ी तो कोई पोस्ट नहीं होती इंडिया के अंदर। के बाद भी सोचो कि एक एसेट बेस्ड इनकम ने उनको मोटिवेट करा। राजकुमार एंड सीता मौर्य दिख रहे हैं आपको, ऑलरेडी अगर इनकी डिग्री आप लिखने जाओगे तो शायद एक पेज भी कम पड़ जाए। फिर उन्होंने इस बिजनेस को चुना। उसके बाद आपको दिख रहा है अंकुर एंड तारू, हस्बैंड वाइफ दोनों आईआईटीएन थे, ऑलरेडी अच्छा खासा पैकेज था, जबरदस्त तरीके से उन्होंने बिजनेस को चुना और आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। किरण स्नेह देसाई दिख रहा है आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जबरदस्त सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल पोस्ट लेवल पे थे, अच्छा खासा लाइफस्टाइल था और उन्होंने इस बिजनेस को चुना। उसके बाद एक बैंकर हैं, राइट, विमल जैन, बैंकर थे उसके, और बैंक में छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं थे, बहुत बड़े लेवल पे थे और उन्होंने इस बिजनेस को चुना। हमारे कोच हैं अमरप्रीत एंड शीना चावला, भोपाल से हैं और ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत रिच थे, परंतु एसेट बेस्ड इनकम इनको मोटिवेट करा और इस बिजनेस में आए। ये हमारे कोच है जो जिनसे मेरी पर्सनल काउंसिल होती है और जिनसे ऐसा कोई हफ्ता या दिन नहीं जाता जब हमारी बात ना होती हो, और इनके कारण हमारे अंदर हमें भी एक मोटिवेशन मिला और इनकी कोचिंग का नतीजा है कि हम डेफिनेटली एक बहुत ही फ्यूचर, हमें हमारा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। उनका नाम है रणवीर एंड अमन सिंह और एक जबरदस्त लाइफस्टाइल रणवीर एंड अमन सिंह जी की है, राइट। और उसके बाद अब मेरी फोटो भी दिख रही है यहाँ पर। ओके, तो अब आप यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई एसेट बेस्ड इनकम बहुत बात हो रही है। तो एसेट बेस्ड इनकम कमाने का पार्ट टाइम बेसिस पे, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल और फिजिकल दोनों पैटर्न पे कमाने का सबसे बेहतरीन जरिया आज के जमाने में अगर 21वीं सदी में है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आपको एक बना बनाया बैकग्राउंड मिलता है। आज अगर हम कोई भी नया काम शुरू करने जाए तो बहुत सारे हमको खुद को सेटल में शुरुआत से लेके सारे
दुकान ढूंढना और ये करना, इन्वेस्ट, सबसे पहले तो पूंजी करोड़ों लाखों रुपए की पूंजी लगाना और बहुत सारे हमको काम करने पड़ते हैं। परंतु आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। और आपको बस आपको ये बिजनेस में कुछ इसके कोचेस और मेंटर जो चीजें बताते हैं उसको फॉलो करना है और एक फोकस करना है कुछ साल के लिए। और आपको एक लेवल 10 लाइफ में लेना है तो लेवल 10 का कमिटमेंट लेके और आपको अपने आप इसमें झोंक देना है और एक बहुत बड़ी एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी लाइफ आपका इंतजार करेगी। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के थोड़ा फैक्ट में बताऊंगा कि इसमें कई विशेषज्ञ एवं सफल जो व्यवसायी नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाले होने वाले बिजनेस मॉडल के रूप में आज मान चुके हैं, है ना। कई सक्सेसफुल मार्केटिंग गुरु ने भी इस इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा है और बोला है, राइट। 21वीं सदी के व्यवसाय की सुंदरता यह है कि ये इसका सारा जमीनी काम जो है, बैक के सारे काम जो है ना वो ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो भारत में जो है ना 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्रीज होने वाली है, राइट। और अभी जो पोजीशन चल रही है, जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जो कोरोना के कारण जो लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आया है, उसमें तो ये इंडस्ट्रीज और तेजी से उभर के सामने आए। आज जैसे ऑर्गेनाइजेशन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, आज हम उन 49 कंपनीज में से एक थे जिन्होंने लॉकडाउन के 7 दिन के अंदर अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया, राइट। हम ऐसे अम्ब्रेला के नीचे हैं यहाँ पर कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सोचने के लिए बहुत बड़े बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आज 108 से 110 कंट्रीज में कारोबार करती है। ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहां पर 110 कंट्रीज के अंदर अपने कारोबार को आप फैला सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप अपने साथ जो टीम, वो उद्यमियों की टीम बनाते हैं, कर्मचारी लोगों की टीम नहीं बनाते, ऑनर्स की टीम बनाते हैं, राइट। और इसलिए सब अपना खुद का, अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन एक मेंटेलिटी को समझना शुरू करते हैं जो आपके फायदे की चीज है। दो मेंटेलिटी होती है, कंज्यूमर मेंटेलिटी और प्रोज्यूमर मेंटेलिटी। कंज्यूमर मेंटेलिटी क्या होती है कि भाई हम कोई भी सामान को परचेज करते हैं और वहां पर खर्च करते हैं, हमको वहां कुछ मिलता नहीं है, राइट। कोई भी सामान खरीदा, आपने साबुन खरीदा, खर्च कर दिया, आपने पेस्ट खरीदा, खर्च कर दिया, आपने फेसबुक में डाटा खर्च कर दिया, चलाया 1 घंटे डाला, खर्च कर दिया, टाइम भी खर्च, पैसा भी खर्च, हर जगह आप कंज्यूमर हो, राइट। और ये मेंटेलिटी में मैं कई साल मैंने बिता दिए दोस्तों, और वहां से मुझे जब मैंने प्रोज्यूमर मेंटेलिटी को समझा तो मुझे समझ में आया कि यार बहुत लॉस हो गया मुझे। प्रोज्यूमर मेंटेलिटी ये है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मिलके एक प्रोज्यूमर मेंटेलिटी यहाँ पर डेवलप होती है, और यहाँ पर हम पैसा खर्च नहीं करते हैं, हम निवेश करते हैं। हम जो पैसा डालते हैं उससे हमको रिटर्न भी मिलता है, राइट। अब सोचिए ना कि आप डाटा भी खर्च कर रहे हैं तो आपको रिटर्न मिल रहा है, अगर आप साबुन भी यूज कर रहे हैं तो आपको रिटर्न मिल रहा है, कर तो रहे ही है ना भाई, परंतु हमको कुछ मिल नहीं रहा था, यहाँ पर हमको रिटर्न मिल रहा है। सोचो ना आपके साथ अगर ऐसा हो तो। बस आपको यहाँ पर कंज्यूमर मेंटलिटी से अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है प्रोज्यूमर मेंटलिटी के, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा आपको, और वहां से आपके जीवन में एक जबरदस्त पॉजिटिव चेंज आएगा दोस्तों। और जिस दिन से हमने अपने आप को प्रोज्यूमर बनाया है, वहां से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो गई दोस्तों। और इसमें कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, केवल अपने आप, बस ये अपने आप को इस मेंटलिटी में आपको ले जाना है, राइट। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कुछ प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, आपने उबर दिख रहा है, ओला दिख रहा है, गूगल दिख रहा है, बुक माई शो दिख रहा है, अमेजॉन दिख रहा है, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, ओयो, ये सब क्या है, लिंक्डइन, मेक माई ट्रिप, क्या है ये? इसमें से कुछ ई कॉमर्स बिजनेस है और कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। फेसबुक सोशल मीडिया है, राइट, गूगल सोशल मीडिया है। ये आपको क्या करते हैं, सोशल मीडिया में आप अपना एक अपनी प्रोफाइल बनाते हो और अपना एक मतलब आप उस प्रोफाइल से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हो, बहुत अपना समय बिताते हो, राइट। अभी लॉकडाउन के टाइम में तो बहुत टाइम लोगों ने बिताया यहाँ पर, राइट। पर यहाँ पर आप एक टाइम को यहाँ पर आप खर्च कर देते हो दोस्तों, राइट। फिर दूसरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, ई कॉमर्स बिजनेस दिख रहा है, जैसे उबर है, ओला है, बुक माई शो है, अमेजॉन है, व्हाट्सएप है, तो सॉरी मेक माई ट्रिप है, अलीबाबा है, ईबे है, राइट। ये क्या है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप कोई भी सामान को ऑनलाइन बुला लेते हो, आपके पास डिस्काउंट रेट में सामान पहुंच जाता है, राइट। कहाँ से आता है आपको भी नहीं मालूम, पर टाइम पे आपको पहुंच जाता है सामान और उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आपसे बात कर रहा हूँ जहाँ पर कि सोशल मीडिया भी है
और ई कॉमर्स भी है, और दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको सोशल कॉमर्स बोलेंगे। और यहाँ पर आप इस एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़ते हो और एक प्रोज्यूमर मेंटलिटी डेवलप करते हो, वहां पर आप सामान खरीदते हो जैसे इससे खरीदते थे, पर वहां पर आप सामान खरीदने से केवल डिस्काउंट में सामान लेते थे, और यहाँ पर आप सामान डिस्काउंट में तो लेते ही लेते हो, साथ साथ ये प्लेटफॉर्म आपको एक प्रोज्यूमर बनाता है और एक बिजनेस 110 कंट्रीज में ग्लोबल बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है, डिजिटली भी और फिजिकली भी। ओके, अब यहां पर प्रॉफिट कहां से आएगा, यहां पर हम देखेंगे आप कहां हो। अब ये दो इंडस्ट्रीज यहां पर दिख रही है, एक इंडस्ट्री दिख रही है जिससे आज हम जुड़े हैं, जिसको इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बोलेंगे। दूसरी इंडस्ट्रीज दिख रही है जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बोलेंगे। अब इसमें आपको अपने आप को जानना है कि आप कहां हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम कंज्यूमर हैं, राइट, अभी प्रोज्यूमर नहीं है आप। आपको कोई सामान खरीदना है, आप रिटेलर के पास गए, रिटेलर होलसेलर से लाया, होलसेलर स्टॉकिस्ट से लाया, फिर एडवर्टाइजमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, टैक्सेस हो गया। अब जो चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, वो मैन्युफैक्चरिंग हुई उसकी कितने रुपए में, 40-50 रुपए में, पर आपने खरीद के लाया 100 रुपए में, उसका बीच वालों के पास आपका 40-50-60 रुपए आपका मिडिल मैन को चला गया। ये है इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या है, एक कंज्यूमर है, एक मैन्युफैक्चरर है, दोनों का बॉन्ड हुआ, उनने प्रोज्यूमर बना दिया कंज्यूमर को, और जो बीच का मिडिलमैन का प्रॉफिट है उसी को दे दिया। ये है प्रोज्यूमर, कि आप जो पैसे लगा रहे हो उसमें प्रॉफिट भी आप ही कमाओगे। अब ये बताओ कि आपके लिए इसमें कौन सा फायदे वाला है, ऊपर वाला मार्केट आपके लिए फायदेमंद है कि नीचे वाला मार्केट आपके लिए फायदेमंद है, राइट। तो मुझे तो समझ में आया कि भैया मुझे तो प्रोज्यूमर मेंटलिटी की तरफ जाना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना है, और फिर हमने इस इंडस्ट्रीज को और तरीके से जानना स्टार्ट करा। ओके, और यहां पर हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे, तो चूंकि मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि मैं दोनों काम में था। अब अगर अपन मान लो एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हैं या कुछ बिजनेस की बात करें, तो एक दिमाग में आता है कि यार परंपरागत बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से थोड़ा कंपेयर करके तो देखें क्या है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसलिए कंपेयर कर सकता हूँ आपके सामने कि मैं दोनों काम कर चुका हूँ। मेरी ऑलरेडी दुकान थी, उसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट था, काफी सारे एजेंसीज की हमारे पास, सिंटेक्स का काम था, टेक्समो की डीलरशिप थी, सो मेनी एजेंसीज हमारे पास थी, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था। अब इसमें लागत बहुत लगती, कोई भी अगर आप ट्रेडिशनल काम करते हो तो लागत बहुत है, 10 से 12 घंटे डालना पड़ता है, अतिरिक्त खर्च। अभी आप देखो ना, कई लोग के लॉकडाउन के टाइम में दुकान नहीं खुल रही, पर क्या उसका किराया, उसका ऑनर किराया नहीं लेगा उससे। अभी शॉपिंग मॉल में तो लाखों रुपए किराया होता है एक महीने का, क्या उसका किराया नहीं लग रहा होगा? क्या नौकर चाकर को पैसे नहीं देना पड़ रहा होगा? क्या बिजली का बिल नहीं आ रहा होगा? राइट, सोचो आप, है ना, वो तो हो ही रहा ना। उसके बाद दायरा सीमित है, एक मोहल्ले के दुकानदार हो भाई, एक शहर में बेचोगे माल बस। फिर उसके बाद नेगेटिव कंपटीशन इतना है कि पूछो मत, जोखिम 100%, उधारी भी कई बार सामान बांटना पड़ता है, उसमें तो कुछ डूब भी जाती है। स्वयं का अनुभव ले लेके सीखना, कोई मेंटर नहीं, कोई कोच नहीं है यहाँ पर, सीख सीख के आगे बढ़ना है। अब एक दुकानदार सोचो आप, मान लो कराड़ का सबसे बड़ा किराया, आज वहां का जो सबसे पुराना किराने का दुकानदार है कराड़ का, उसके कितने ग्राहक होंगे? आज सबसे पुराने दुकानदार होगा तो कम से कम 2-3 पीढ़ी तो उसने दुकान में लगा दी होगी। कितने कस्टमर होंगे? मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर तो सवाल ही नहीं उठ रहा। 1000 कस्टमर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा भैया? 30-40-50 साल लगा दिए उसने, तब 1000 ग्राहकों को सर्विस दे पा रहा है। कारण क्या? मोहल्ले का दुकानदार है। ओके, पर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, अब अगर आप मान लो 50 लोगों की एक टीम बनाते हैं, कोर लोगों की, और सबके 20-20, 30-30 कस्टमर हैं, आप 1000 लोगों का प्रोजेक्ट प्लान को हिट कर सकते हैं साल 2 साल के अंदर, राइट। और ये आज हम कर चुके हैं दोस्तों, इससे कई हजार ग्राहक हैं, मैं बता रहा हूँ, इतने लोग नहीं है होशंगाबाद के अंदर इतने ग्राहक बन गए, राइट। और इसी का कारण ये है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम एक लिमिटेड दायरे से निकल के एक अनलिमिटेड दायरे तक पहुंचते हैं, और एक अनलिमिटेड कई कंट्रीज में अपने बिजनेस को, ना केवल इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया भी बिजनेस को एक्सपेंड करने की लिए हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, राइट। लागत ना के बराबर है, समय अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हाउस वाइफ अपने हिसाब से टाइम डाल सकती है, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, राइट। यहाँ पर सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर इसकी ये है कि एक कोच है, एक मेंटर्स टीम है जो आपको जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, जो हमारे जीवन में जिंदगी में कभी नहीं आई, राइट। और वो सबसे बड़ा कारण था, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर
एक आपको ये थ्योरी समझना बहुत जरूरी है और इससे आपके लिए आसान हो जाएगा और आपकी इस बिजनेस के लिए वैल्यू और बढ़ जाएगी। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिसने भी आपको इनवाइट करा हो उससे ये बुक को आप मांग लीजिएगा। वो आपको डिजिटली या फिजिकली कैसे भी करके वो कुछ भिजवाएंगे आपको और आपके लिए और आसान हो जाएगा और आपको समझना आसान हो जाएगा कि आज आप किस क्वालिटी की इनकम बनाते हो और जीवन में बदलाव किस क्वालिटी इनकी इनकम में पहुंचने से होगा। राइट। अब यहाँ पर ये मैं एक पहला ये 4 क्वाड्रेंट आपको दिए हुए हैं। एक ये पहले तो अपन ये थोड़ा सा राइटर के बारे में समझते हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी हैं। ये सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर हैं। इनके फादर एक गवर्नमेंट जॉब में हुआ करते थे और उन्होंने अपना खुद का बिजनेस करने का निर्णय लिया और एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर बने और आज ये दुनिया के सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर हैं और उनके द्वारा कई लोगों के जीवन में जबरदस्त बदलाव आया है और उन्होंने दुनिया को आर्थिक मामलों में 4 भागों में डिवाइड करा। उन्होंने बोला कि पहली वैरायटी जो होती है, पहला जो तरीका है इनकम बनाने का, वो होता है आप ई क्वाड्रेंट जिसको बोल सकते हैं। हाँ, इसमें प्राइवेट जॉब वाले भी आते हैं और सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, दोनों प्रकार के लोग आते हैं और इसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कुछ फायदे बता रहा हूं मैं आपको, इसके फायदे क्या हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो और यहाँ पर प्रति माह आपको निश्चित एवं सुरक्षित आय प्राप्त होती है। एक जॉब का सबसे बड़ा फायदा है कि हमको एक सुरक्षित इनकम मिल जाएगी। ये इसलिए अधिकतर लोग इस काम का चुनाव करते हैं। पर इसके नुकसान भी है। इसका पहला नुकसान ये है कि इसमें आपको योग्यता और समय दोनों पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। आपको योग्यता और समय दोनों लगाना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं लगाए तो पैसा नहीं आएगा। फिर आपकी तरक्की एवं इनकम का दूसरों के निर्णय पर निर्भर है। अभी आप देखो प्राइवेट सेक्टर में कई लोगों की जॉब चली गई है। कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पता है नहीं है, पैसे भी नहीं मिल रहा, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ मिलजुल है नहीं रहा, बस बचाना चाह रहा है अपनी जॉब को। राइट। परंतु भाई आपकी जिंदगी अगर दूसरों के निर्णय पर निर्भर है ना दोस्त, कभी भी आप क्वालिटी लाइफ जी नहीं सकते हो। आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके। फिर दिन प्रतिदिन टारगेट बेस्ड नौकरियां हैं, प्रेशर कुकर हो गई लाइफ। ओके। तो यहाँ पर थोड़ा आप सोचो सेकंड ऑप्शन के बारे में, अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने के बारे में सोचो। राइट। ओके। एस क्वाड्रेंट यहाँ पर कौन लोग हैं? यहाँ पर वो लोग हैं जो प्रोफेशनल आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोटे छोटे दुकानदार जिनकी दुकानें हैं, ये सब लोग एस क्वाड्रेंट में। ओके। इसमें कोई बॉस नहीं होता, चलो फायदा है। निर्णय लेने का अधिकार खुद का होता, चलो बेनिफिट है। पर नुकसान क्या है? इन्वेस्टमेंट बहुत है, लाखों रुपए लगाते हैं हमने दुकान में, कंपटीशन जबरदस्त है और नेगेटिव कंपटीशन है। अच्छा, आपको हमेशा अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। आज मान लो आपके शहर का सबसे बेस्ट दुकानदार होगा, सबसे बेस्ट आज शहर का आपका डॉक्टर होगा, हो सकता है आज वो आज से 10 साल पहले दूसरा था, आज से 10 साल बाद दूसरा होगा, क्योंकि उसने शायद अपडेट और अपग्रेड नहीं करा अपने आप को। रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा। अभी कोरोना आ गया, उसके बारे में पढ़ो। अभी दूसरा कोई आ जाएगा, उसके बारे में पढ़ो, उसको सीखो। राइट। तो मार्केट में होने वाले परिवर्तन आपको शायद बाहर कर दें। अभी शॉपिंग मॉल की क्वालिटी थी, अभी शॉपिंग मॉल में जिसकी दुकान होती थी उसकी वैल्यू थी। अभी शॉपिंग मॉल की दुकान की वैल्यू खत्म हो गई, मोहल्ले की दुकान की वैल्यू शुरू। तो मार्केट में होने वाला चेंज आपको उठा के बाहर कर देगा, पता नहीं चलेगा कि कहां से कहां जमीन चली गई। राइट। तो ये चेंजेस के कारण क्या है कि आदमी सेफ नहीं है दोस्त। तो ये लेफ्ट हैंड के जो दोनों तरीके हैं ना, ये अनसेफ है। ये रॉबर्ट कियोसाकी के थॉट प्रोसेस से बता रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पर एसेट बेस्ड इनकम कहां से आएगी ये समझना है आपको। ये है बी क्वाड्रेंट। यहाँ पर आप संपत्ति का निर्माण करते हैं। आप सोचो, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपके पास एक चॉइस हो, एक नौकरी से आपको 50,000 रुपए महीने आ रहा है और आपके 4-5 मकान है और वहां से आपको 30-35,000 रुपए की रेंटल इनकम आ रही है, आप किसको चुनोगे ये बताओ? नौकरी के 50,000 कि 35,000 की रेंटल इनकम? मुझे पता है कि अधिकतर इनकम 35,000 की रेंटल इनकम को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका फिजिकल एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है दोस्त। ओके। और यहां पर मैं आपको इसी टाइप के इनकम की बात कर रहा हूं और उसके लिए आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी की पावर को जानना पड़ेगा। ओला हुआ, उबर हुआ, NIIT हुआ। ओला ने क्या करा यार? ओला क्या करता है बताओ ना आप? ओला ने क्या करा? एक कस्टमर को एक गाड़ी के मालिक से मिलवा दिया, उसके बाद बदले उसको पैसा आ रहा है। उसकी खुद की तो गाड़ी भी नहीं है,
उसकी खुद की दुकान भी नहीं है, उसके पास भी प्रॉफिट आ रहा है, बस एक प्लेटफॉर्म है उसके पास, जैसा मैं आप जिस प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर जैसे जैसे आप टीम का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम का साइज बढ़ते जाएगा, वैसे जैसे 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 इनकम टीम का साइज बढ़ेगा इनकम का साइज बढ़ेगा, राइट। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन अपन देखें, अगर प्रतिदिन आप 8 घंटे काम करोगे 240 घंटे काम कर पाओगे 30 दिन में, 240 घंटे आप महीने भर में काम करोगे, 12 महीने में 2880 घंटे काम करोगे, साल भर में लाख घंटे काम कर सकते हो आप, ई और ये लेफ्ट हैंड वाले तरीके से। पर अगर आप बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में हो, अगर आप बी क्वाड्रेंट के एसेट बेस्ड इनकम की तरफ आप जा रहे हो, तो दोस्त यहां पर आप जो काम आप जिंदगी भर कर सकते हो, जिंदगी भर में 1 लाख घंटे काम करोगे, उस काम को आप शायद एक दिन में खत्म कर लो, या राइट। ये है इस एसेट बेस्ड इनकम की पावर, और इसको आपको जरूर जानना चाहिए। उसके लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इस बुक को जरूर स्टडी करें, और आप सवाल करें अपने आप से कि आपके जीवन में एसेट बेस्ड इनकम की जरूरी क्यों है आपकी लाइफ में। आपको क्या लगता है हर 10 साल में रिसेशन आता है, हर 10 साल में ये सिचुएशन आती है? 98 में रिसेशन आया, आर्थिक मंदी आई, 2008 में आर्थिक मंदी आई, 2018 19 20 में फिर आर्थिक मंदी आई, क्या 2030 में आर्थिक मंदी नहीं आएगी? फिर इंतजार करेंगे क्या हम? राइट। अभी से तैयारी करो, अभी से सोचो बी क्वाड्रेंट की इनकम बनाने के बारे में, और वहां से आपकी लाइफ में मैं गारंटी दे रहा हूं कभी भी हमेशा आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहेगी, राइट। और ये चीज हमें थैंक गॉड कि हमें समझ में आ गई। हम एक ऐसे कोचेस के साथ थे, ऐसे मेंटर्स के साथ थे कि उन्होंने हमारे दिमाग में ये चीज बिठा दी कि मनोज, अगर आपको क्वालिटी लाइफ जीना है, क्वालिटी जीवन जीना है, आपकी लाइफ में क्वालिटी इनकम आपको जीना है, एसेट बेस्ड इनकम बनाना है, तो आपको बी क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। ओके, फिर आता है आई क्वाड्रेंट, यहां पर आप पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, राइट। अब आपको ये बुक स्टडी करना है, जिसने आपको बुलाया उसके साथ वो फिर से डिस्कशन करना है, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत बढ़िया चल रहा है, ई क्वाड्रेंट बढ़िया, आप बढ़िया जीवन चल रहा है, आपको जरूरत नहीं है बी क्वाड्रेंट की, तो ओके, राइट। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था आपसे, इसमें जो येलो कलर पे आप हो, आप अपना नाम, आप और अपनी वाइफ का नाम लिख लो। यू मतलब आप, मनोज एंड वंदना, राइट। नितिन भाई का नाम लिख सकते हो आप यहां पर, राइट। संभाजी का नाम लिख सकते हो आप यहां पर, ओके। अब यहां पर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो प्लेटफॉर्म, वो है एमवे। तो एमवे वैसे ही प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजॉन है, उबर है, ओला है, वैसे ही ये प्लेटफॉर्म, राइट। अंतर क्या है? अंतर ये है कि वहां पर कंज्यूमर हो, यहां प्रोज्यूमर हो। वहां पर केवल सामान खरीद सकते हो डिस्काउंट रेट में, और जिंदगी भर में कितना सामान खरीदो, एक दिन बैठ के कैलकुलेशन करना बॉस, समझ में आएगा आपको कितना पैसा आपने मार्केट में दे दिया। अगर वो खुद प्रोज्यूमर बन के देते तो सोचो कितनी कितने लोगों की लाइफ बदल सकती। ओके, तो यहाँ पर आप प्रोज्यूमर हो, यहाँ पर आपको एमवे एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि 110 कंट्रीज में आपको बिजनेस को फैलाने की अपॉर्चुनिटी देगा। डिजिटली भी कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड में जो तरीका जो दिख रहा है आपको, एक प्लेटफॉर्म ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ये कोच की टीम है, मेंटर्स की टीम है, और ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दोस्तों, जिस कारण से मेरी लाइफ में बदलाव आया। और अपने आप को आपको मेंटर्स को सबमिट करना है, कोचेस से सीखना स्टार्ट करना है, 2 से 5 साल का गेम प्लान बनाना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म आपको एक अपने ड्रीम आइडेंटिफाई करना है, अपनी लेवल 10 लाइफ उसको बताना है, और 1 to लेकर 10 तक की पूरी लाइफ को आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग करना है। वो जो बता रहा है वो स्ट्रीमिंग सुनना है, बुक्स की स्टडी करना है, हर वेबिनार सेमिनार को अटेंड करना शुरू करना है, और एक रिसीविंग मोड में आना, और आपका काम शुरू, राइट। अब यहाँ पर आपका टर्नओवर कैसे होगा? टर्नओवर करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सबसे पहले कंज्यूमर ही बनना है, राइट। खुद कंज्यूमर बनो, आप प्रोडक्ट का खुद उपयोग करना शुरू करो, और दीवानगी के साथ यूज करोगे। आप कंज्यूमर तभी बन पाओगे जब कंज्यूमर बेहतर बनोगे। एक संतुष्ट उपभोक्ता सबसे अच्छा एडवर्टाइजर होता है। जब आप सेटिस्फाइड कस्टमर बनोगे तब बेहतर कंज्यूमर बन सकते हो आप। इसलिए आप यहाँ पर काम करो कि आप जो प्रोडक्ट आप घर में लाते थे ऑलरेडी जो यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं, और जो आप रिप्लेस कर सकते हो उनको रिप्लेस करना शुरू करो। साबुन हुआ, पेस्ट हुआ, ब्रश हुआ, टेलगम हुआ, ये सब जो ऑलरेडी लाते हो खाने में,
उनको लाना स्टार्ट करो, सबसे पहला काम कर सकते हैं आप, सिंपल। ओके, सेकंड आपको करना है अपने कस्टमर का निर्माण करना है, ग्राहक सेटअप करना है, जिसको बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, और उसको कैसे बिल्ड करना है, कैसे प्रेफर्ड कस्टमर बनाना है, वो आपके कोच बताएंगे, वो आपके मेंटर्स बताएंगे, वो आपकी ट्रेनिंग टीम बताएगी। उसके लिए पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास हैं। कुछ जगह आप केवल आपको रिप्लेस करना सीखना है लोगों प्रोडक्ट को, और कुछ जगह आपको एज ए एक आपको यहाँ पर जाना है एज ए एडवाइजर, लोगों के पास जाना है, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको। एज ए एडवाइजर जब जाते हो तो आपकी वैल्यू ज्यादा होती है। ओके, तो हेल्थ सेक्टर है जिसमें आप एज ए एडवाइजर काम कर सकते हो, ब्यूटी सेक्टर है जिसमें एज ए एडवाइजर बना सकते हो, और इसलिए बोलते हैं कि फैमिली का इन्वॉल्वेशन होना बहुत जरूरी है। तब आप पूरी फैमिली मिलके अगर आप बिजनेस को करते हैं तो अलग अलग एडवाइजर आप पैदा कर सकते हो अपने घर में। मेरी वाइफ ब्यूटी की एक्सपर्ट है ना, लेडीज हेल्थ के बारे में उसको नॉलेज है, चाइल्ड हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी बात करती है। तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस हमारा बन गया, पर्सनल 20-25-50 कस्टमर हमारे बन गए, राइट। हजारों कस्टमर आपको पर्सनल नहीं बनाना, हाँ टीम जरूर डेवलप करना है। तीसरा काम, टीम का निर्माण जब करोगे तो हजारों कस्टमर आपके बिल्ड हो जाएंगे। ये 3 काम जब आप करते हो तो आपका टर्नओवर यहां से बनता है, और प्रॉफिट टर्नओवर पे ही आता है। ओके, अब यहां पर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करा और आपने अपने कोच के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करी, आपने कोच के साथ एक कमिटमेंट बिल्ड करा, आपके कोच ने आपको कुछ कमिटमेंट दिए, कुछ कमिटमेंट लिए, और आपने एक आपकी यहाँ पर पार्टनरशिप बढ़ना स्टार्ट हुई, और आप 20-25 हजार का टर्नओवर पर मंथ बढ़ाना आपने स्टार्ट कर दिया। उसके लिए आपने एक एसेट भी बना रखा है अपना बिजनेस में, जैसे कोई पूंजी बनाता है ना, लाखों करोड़ों की नहीं बनाना, 10-20-30 हजार की पूंजी का एक एसेट बना लो, आप गुल्लक बना लो उसमें आप, ताकि रिटेल का एक बिजनेस आप बना सको। तो आपने स्टार्ट कर दिया और आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, और आपने 20-25 हजार का टर्नओवर बनाया। इसके ऊपर आप क्या करते हो, इसके ऊपर आप लगभग 3-4 हजार की इनकम बनाते हो। अब ये इनकम है, इसमें 5 to 10% आपको एमआरपी डीएफए का डिफरेंस मिल जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, कस्टमर इंसेंटिव हो गया, सेल्स कमीशन हो गया, लीडरशिप बोनस हो गया, अन्य इनकम। अब बहुत कैलकुलेशन की बात अपन नहीं करेंगे, मैं ये बोलूंगा कि कैलकुलेशन तो आप अपने कोच के साथ बैठ के ढंग से समझ लेना। आप तो इसका एटीट्यूड समझिए कि भैया आपके जीवन में प्रोज्यूमर बनना क्यों जरूरी है, आपके जीवन में बी क्वाड्रेंट पे जाना क्यों जरूरी है, ये समझो आप, राइट। हाँ, बाकी कैलकुलेशन तो सब बहुत छोटी चीज है इसमें। अब मान लो आपने 20 हजार का टर्नओवर बनाया, 4-5 हजार रुपए महीने आपके पास आने लगा पार्ट टाइम बेसिस पे, राइट। डिजिटल भी अप्रोच करना सीख लिया आपने, फिजिकली भी अप्रोच करना सीख लिया। मैं बात कर रहा हूँ सीखने की। सिखाएगा कौन, सिखाएंगे कोच की टीम, कोच और मेंटर्स की टीम सिखाएगी हर चीज आपको। ओके, अब आपने 4-5 हजार रुपए महीने कमाया, पार्टनरशिप हो गई आपकी, अब पार्टनरशिप आगे बढ़ी। अब यहाँ पर मैं ये जो थोड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना, एमवे का प्लेटफॉर्म, इसको आप और अच्छे तरीके से समझना कि जिस प्लेटफॉर्म से वो जुड़ रहे हो उसकी वैल्यू आपको करना जरूरी है, उसकी वैल्यू आपको समझना जरूरी है, राइट। और ये डायरेक्ट सेलिंग की एक लीडर कंपनी है वर्ल्ड में, डायरेक्ट सेलिंग की अगर शुरुआत करी है तो एमवे ने करी है। 60 साल का इसके पास एक्सपीरियंस है, 108 कंट्रीज में इसका प्लेटफॉर्म है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी और सामान वापसी की गारंटी ये कंपनी देती है। 64,000 करोड़ से 64,000 एकड़ से ऊपर का इसके जैविक फार्म है, यहाँ पर ये खुद प्रोडक्शन करते हैं, राइट। इसके बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, 700 से 1100 के बीच में पेटेंटेड प्रोडक्ट होते हैं, राइट। मदुरई में 650 करोड़ का इसका खुद का इन्वेस्टमेंट है, और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया सब कुछ हम चीजें फॉलो करते हैं, राइट। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिया से बन के 110 कंट्रीज में जाते हैं, इंडिया हब है इसका, राइट। मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिया में ही बनते हैं, इंडिया के लोग ही इसको बनाते हैं, इंडिया के लोगों को इसका प्रॉफिट बढ़ता है। जैसे बल्ब का प्रोडक्ट रिसर्च तो थॉमस एडिसन ने करा जो विदेशी था, पर बल्ब बनता इंडिया में है, वैसे यहां पर भी होता है। और मेक इन इंडिया में हम बहुत कंधे से कंधा मिला के हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ चलते हैं। जिन सेक्टर्स में हम काम करते हैं वो हेल्थ सेक्टर है, ब्यूटी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, होम केयर, पर्सनल केयर और किचन केयर के भी बहुत सारे रेंज हम आते हैं। अब यहाँ एमबे 2.0 लिख रहा है, अभी तो एमबे 3.0 भी आ चुका है, जिसको आपको समझना है, राइट। अब यहाँ पर ये पार्टनरशिप के कुछ आप पार्टनरशिप जब आप करते हो, लोगों के साथ कुछ कमिटमेंट आप देते हो, तब आपकी अपने अपलाइन के साथ पार्टनरशिप होती है। और फिर आप 4 बेसिक सीखते हो, और जिससे कि आपको अप्रोच करना आपको आता है, जिसमें आप लिस्ट का निर्माण करते हो, जिनको आप जानते हो उनके नाम लिखते हो, फिर कॉन्टेक्टिंग और करते हो, लोग अप्रोच करते हो, उनसे बात की शुरुआत करते हो, कैसे लोगों के साथ आप कन्वर्सेशन की शुरुआत करते हो। ये भी यहाँ पर एक एलवाइएफ करके बुक है, उसमें बताया गया है कि कैसे कन्वर्सेशन की शुरुआत करनी है आपको।
कैसे उसको, उसके साथ आपको एक अपॉइंटमेंट सेट करना है, उस समय आपका एटीट्यूड क्या होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा, कैसे बैठोगे, क्या बात करोगे, क्या बात नहीं करोगे, ये सब चीज आपको कुछ बुक्स हैं, कुछ स्ट्रीमिंग्स हैं, उससे आपको सीखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड है आपको लोगों को प्लान दिखाना है, इसका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, वो आपको लोगों को दिखाना है, साथ में डेमो जरूर दिखाना है प्रोडक्ट का, विदाउट डेमो प्लान नहीं करना है। फिर उसके बाद उसका निर्णय कराना है। अब निर्णय 3 में से एक होगा। पहला डिसीजन होगा कि वो बिजनेस करने में आपके साथ आएगा और वो आपके साथ एक प्रोज्यूमर मेंटेलिटी में आएगा और प्रोडक्ट पैसे बचाना भी चाहेगा और पैसे कमाना भी चाहेगा। दूसरा, वो केवल कंज्यूमर मेंटेलिटी के साथ आपके साथ आएगा और प्रीफर्ड कस्टमर बनेगा। और तीसरा, वो मना करेगा कि भाई मुझे बिजनेस नहीं करना है। तो आप जब लोग अप्रोच करोगे तो अपने आप लोग आपके सामने कैरेक्टर शो करेंगे और जो जैसा कैरेक्टर शो करेगा उसके साथ हम वैसा काम करते चले जाएंगे और आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके साथ काम करेगा लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप 10 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताओगे तो जरूरी नहीं कि 10 के 10 लोग आपकी बात से सहमत हों, और ये भी जरूरी नहीं कि 10 के 10 लोग आपकी बात से असहमत हों, और आपका बिजनेस दोस्त बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही हमारे साथ हुआ, सैकड़ों हजारों लोगों की टीम बढ़ गई और दोस्त बहुत जबरदस्त बिजनेस बन गया। अब जैसे मान लो आपने 20,000 की पार्टनरशिप वाले 6 लोग आपकी टीम में ले आए और आपने बीएफआई हो गया, 3 टीमों में आपने करा, बीएफआई का बिजनेस हो गया आपका, यहाँ पर 1,20,000 का टर्नओवर हो गया। अब यहाँ लेवल्स होते हैं, ये लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल्स हैं। ये 200 पॉइंट का बिजनेस, पॉइंट मतलब लगभग 10,000 के ऊपर आपका 100 पॉइंट होता है, मतलब 20,000 के आसपास का बिजनेस आप करते हो तो 200 पॉइंट, तो 3% का कमीशन एमवे और देता है आपको, वो जो सारे कमीशन बताए थे उसके अलावा है ये। फिर आपको 600 पॉइंट पे 6% कमीशन और देता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ बीएफआई की, वो 9% है, 1200 पॉइंट का बिजनेस है ना। तो यहाँ पर आपको लगभग, अगर आप इस स्ट्रक्चर से जाते हैं और 6 लोग आपकी टीम में 20,000 के पार्टनरशिप वाले आते हैं और आप यहाँ पर 10,000 की इनकम पार्ट टाइम बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप 9% पे हो गए, तो जो आपको 10% सीएसआई ट्रेड डिस्काउंट वो भी मिला और ये भी मिला, ऐसे करके 10,000 के आसपास का प्रॉफिट आप कमाते हो पार्ट टाइम। अब ये सोचो 10,000 रुपए का इनकम आप पार्ट टाइम आ रहा है आपके पास, राइट। आज 10,000 कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है लोगों को, कोई ब्यूटी पार्लर डालता, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई पता चला 50 लाख का मकान खरीद के और फिर किराए पे दे देता, 50 लाख लगा दिए, फिर 10,000 का रेंट आ रहा है उसके पास, राइट। यहाँ पर क्या करा आपने, एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा, डिजिटली फिजिकली 1-2 घंटे आप जो टाइम खर्च कर देते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उसको निवेश करना स्टार्ट करा, साथ में फिजिकली लोगों को अप्रोच करना सीखा, एक अपनी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करा, और आपने उस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ लोगों को कनेक्ट कर दिया, कुछ लोग कंज्यूमर की तरह कनेक्ट हुए, कुछ कंज्यूमर के मेंटलिटी के साथ कनेक्ट हुए, और आप 1,20,000 का टर्नओवर जनरेट होकर आप यहाँ पर 10,000 की इनकम कमाने लगो। ओके, इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, राइट, ना के बराबर 50 लाख का मकान नहीं खरीदे ना आपने। ओके, तो यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं हम, एक थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखते हैं अपन। ये है ब्रॉड बीबीआई, यहाँ पर हमारे 20 पार्टनर हो गए जो हमारे साथ 20,000 का टर्नओवर बना रहा है, और आपकी 3-4 टीम में ये काम हो रहा है, और आपने 3-4 टीम बिल्ड कर ली और आपका टर्नओवर हो गया, यहाँ पर ये है, ये टर्नओवर हो गया 4 लाख, 4 लाख का टर्नओवर, ये रेड कलर दिख रहा है ना आपको, ये आपने बना लिया, और यहाँ पर आपकी लगभग 35-40,000 की इनकम हो गई। ये इनकम ज्यादा भी कर सकते हो आप, इस इनकम को कम भी कर सकते हो, दोनों टैलेंट आपके अंदर रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा बिल्ड करोगे वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करेगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी टीम में 50 लोग हो गए पार्टनर जो 10 लाख का टर्नओवर करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लगभग आपका 10 लाख का टर्नओवर होने लगा, और आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो हो गया 21% का। ओके, राइट। और 21% पे आप एक लेवल होता है, इसमें सिल्वर लेवल हो जाता है, यहाँ पर एक प्लेटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है हमारी, राइट। और यहाँ पर हमारी टीम में कई लोग बीबीआई हो जाते हैं, कई बीएफआई हो जाते हैं, कई और बड़े लेवल पे चले जाते हैं, और यहाँ पर हमारी इनकम लगभग लाख रुपए के आसपास हम पर मंथ बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। हो सकता है कि इस काम को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको साल भर लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, परंतु कर तो पार्ट टाइम रहे हो ना। यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम 2 साल बाद भी इस लेवल को अचीव करते हो तो आप 12 लाख रुपए साल के कमाते हो ना, अगर इसको 12 महीने मेंटेन करो आप, है ना। अब यहाँ पर ये बात करता हूं मैं एमरल्ड और फाउंडर एमरल्ड लेवल में, जब आप 3 टीम का निर्माण करते हो जो 10 लाख का टर्नओवर रेगुलर बनाते हैं, जिसमें 50-50 ऐसे पार्टनर हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पर फाउंडर एमरल्ड हो जाते हो, और यहाँ पर एक अच्छी खासी आप इनकम बनाते हो,
अभी मैं इनकम आगे बताऊंगा आपको, जो एमए ने डिक्लेयर करी है वो इनकम मैं बताऊंगा आपको। फिर आप जब 6 टीमों का निर्माण करते हो, 6 टीम बना लेते हो, तो आप डायमंड हो जाते हो, राइट। डायमंड जो है, आप जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हैं, मैं सबसे बोलूंगा कि वाकई में अगर एसेट बेस्ड इनकम आप बनाना चाहते हो और आपके जीवन में आपको पॉजिटिव चेंज करना है, तो आपको एमरल्ड्स और डायमंड की 2-2 4-4 स्ट्रीमिंग सुनना है और आपको खुद डिसाइड करना है, खुद अपने 5 कारण ढूंढना है जिस कारण से जीवन में आपको डायमंड जाना चाहिए, राइट। और फिर वहां पर आपके कोच और मेंटर हेल्प करेंगे और एक आपको गेम प्लान देंगे, एक प्रोजेक्ट प्लान आपको बना के देंगे। और मैं डेफिनेट आपको बोलता हूं कि जैसे मेरी लाइफ में बदलाव आया, आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है। अब ये इनकम एमए ने डिक्लेयर करी है कि अगर मान लो आप प्लेटिनम लेवल पे गए और आप मान लो 10 लाख का टर्नओवर बनाते हैं 12 महीने, तो लगभग आप 8,80,000 की इनकम साल की पार्ट टाइम बेसिस पे बनाते हो। इसमें बोनस मिला के ये 10 लाख क्रॉस हो सकती है। अगर आप एमरल्ड हो, फाउंडर एमरल्ड हो, तो आप 30,70,000 रुपए एक साल में बना सकते हो। ये और बोनस मिला के 35-40 लाख पे पहुंच सकती है। अगर आप डायमंड हो, फाउंडर लेवल पे जाते हो, फाउंडर डायमंड हो, लगभग आप 66.6 लाख 67 लाख आसपास बना सकते हो। अगर आप बोनस मिला लेते हो तो और ज्यादा बड़ी इनकम हो सकती है। हर साल आपको फॉरेन ट्रिप भी मिल सकते हैं, यहाँ पर फॉरेन ट्रिप्स भी आप अचीव कर सकते हो। ये अभी जैसे हम लोग तो हर साल फॉरेन ट्रिप्स अचीव करते हैं, हर साल हम विदेश यात्राएं पूरी करते हैं। अभी दिसंबर में हम लोग टर्की से वापस लौटे, लास्ट ईयर हम लोग अभी तो मैं भूल भी आता हूँ कहाँ कहाँ हो के आया। लास्ट ईयर में बच्चों के साथ हम लोग सिंगापुर में थे, उसके पहले पिछले लास्ट ईयर हम बच्चों के साथ दुबई में थे, उसके पहले हम फ्रांस में थे, पेरिस में थे। और दोस्तों बहुत जबरदस्त लाइफ की क्वालिटी है। आज लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, अभी मैं बता रहा हूँ आपकी लास्ट में हमारी टीम में एक व्यक्ति है जो रूबी लेवल पे पहुंच गया। उनका नाम है रामेश्वर एंड माधुरी मंडलेकर। रामेश्वर एक कोरियर बॉय थे। आज आप सोचो ना, कोरियर बॉय को कितना पैसा मिलता है, 10 रुपए रोज, 20 रुपए रोज। जब उसने स्टार्ट करा था 10 रुपए रोज मिलता था, आज से 10-12 साल पहले। 10-20 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति अभी रूबी गया इस महीने। अभी अभी उसका चेक मैंने देखा तो मेरे पैर के नीचे, मैं भी रूबी जा चुका हूँ, मुझे पता है कि रूबी का क्या। मैं तो 4 बार रूबी गया था जिसमें, जब मैं एमरल्ड जाने के पहले, और उसी कारण से वहीं से हमारी लाइफ में, वहीं से एमरल्ड की नींव हमारी रखाई। ओके। और सोचो ना, लोग तो रो रहे हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है और ये है और वो है। लोगों को हमें देने के लिए कुछ नहीं है मार्केट में, पर हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है लोगों को देने के लिए। दोस्त, आप कई लोगों की लाइफ में चेंज कर सकते हैं ये बिजनेस दे के। ये हमारा कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। ये न्यूट्रालाइट रेंज है जो आज इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रेंज है। और आज अगर देखो बाहर बारिश हो रही तो आप रोक नहीं सकते ना, पर आप छाता लगाना आपके कंट्रोल में है ना, तो आप कोरोना से बच नहीं सकते ना, तो प्रॉपर आप अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हो। तो न्यूट्रालाइट आपकी जबरदस्त हेल्प करेगा। ये हमारा मदुरई के प्लांट है, उसके बाद ये इसकी न्यूट्रालाइट की हमारी रेंज है, राइट। और ये आज बहुत हेल्प कर रही है लोगों को। ये हमारी होम केयर की रेंज है, जिसमें आप घर के प्रोडक्ट हैं जो हम यूज करते हैं। पर्सनल केयर की रेंज है जिसको हम हमारी बॉडी में यूज करते हैं। ओके। उसके बाद हमारी ये ब्यूटी केयर की एटीट्यूड रेंज है जो इंडिया के हिसाब से डेवलप की गई। आर्टिस्ट्री जो दुनिया की टॉप 5 ब्रांड्स हैं उनमें से एक आती है। स्किन केयर की जबरदस्त रेंज है, इसका काफी बड़ा टर्नओवर है, राइट। और ये हमारे एमवे के ऑनर है मिस्टर रिस डिवॉस एंड जेवन एंडल, जिन्होंने एमवे की शुरुआत करी। और इन्होंने 4 फंडामेंटल पे अपना बिजनेस बिल्ड करा: फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड्स, राइट। और दोस्तों 60 साल के अंदर भी 1% एरर भी नहीं है कि वो हिले हो इन 4 पैरामीटर से, राइट। कई कंपनी आती है, क्या मालूम क्या क्या करती है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी करके तो निकल जाती है। कई लोग, कई बिजनेस आके हमने आते हुए और जाते हुए देखे हैं दोस्तों। और मैं आज कांग्रेचुलेट करूंगा उन सब लोगों को जिन्होंने आज की मीटिंग को क्वालिफाई करा और आज इस मीटिंग प्लान तक आ सके। आज वही लोग को यहाँ पर इनवाइट किया गया था जिन्होंने कुछ लोगों के साथ सिटिंग करी और उन्होंने इस मीटिंग के बारे में अपना इंटरेस्ट शो करा और उन्होंने क्वालिफाई करा, राइट। और आप आगे के लिए, आप जिसने इनवाइट करा हो ना, उनके साथ बैठना और समझना और जानना, राइट। और आपके कोच भी आपको जानेंगे, समझेंगे, और फिर दोनों एक दूसरे को जानने के बाद एक पार्टनरशिप डील आगे बढ़ेगी। और अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप उस अपने कोच के साथ क्वालिफाई कर पाए, अगर आप अपने आप कोच को आप इम्प्रेस कर पाए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जबरदस्त पॉजिटिव चेंज आएगा और एक एसेट बेस्ड इनकम आप बना पाएंगे। इसलिए आप पूरा प्रयास करो कि अपने कोच को आप
कोच के सामने एक अच्छा इंप्रेशन आपका बना सकूं और आप समझ सको इस बिजनेस को और अपने ड्रीम्स और अपने गोल को उनके सामने रख सको, ताकि वो आज गेम प्लान बना के आपको दे सके। राइट, तो ये मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन था दोस्त। यहाँ यहीं पर मैं अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करूंगा और यहाँ पर हम आगे बात हम उन लोगों से करना चाहेंगे जो क्या बोलते हैं अपन इसको पहले ओके तो प्रेजेंटेशन को हम थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं और फिर आगे ट्रेनिंग पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि सम्य जी ने बताया था कि हम ट्रेनिंग पार्ट को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आज। हमारे फ्रेंड्स जो हैं सम्य जी हुए, नितिन तो हमारे दोस्त है यार बहुत जबरदस्त। मैं बता रहा हूँ वंदना जो है, वंदना और नितिन की वाइफ दोनों साथ में पढ़े हैं। वंदना थोड़ा सा बात करेंगी। सभी को नमस्ते फिर से। और फ्रेंड्स, टीम में जो लेडीज का इन्वॉल्वेशन था वो फैमिली जब तक कि इन्वॉल्व नहीं होती है, जब तक कि हम खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और लेडीज का इन्वॉल्वेशन इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। जैसे अभी फैमिली जब ही ज्वाइन होगी जब आप होगी, आपकी फैमिली ज्वाइन होगी और आप इस बिजनेस में फैमिली को इन्वॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छा बिजनेस आपका बिल्ड होगा। जैसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई आपकी टीम में कोई यंग लड़की है, 20 से 30 साल की एज है समझ लो, और आपको इसके साथ बिजनेस करना, और अकेले व्यक्ति इस बिजनेस में उसके साथ बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकता। पर जब आपकी फैमिली साथ में रहेगी तो आप उसके साथ बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप एक डायमंड या प्लेटिनम ग्रुप को आप छोड़ सकते हैं, है ना? तो आपका बिजनेस बढ़ने में थोड़ा वो होगा। इसके बाद मैंने इस बिजनेस में ट्रेनिंग अटेंड की और इसमें स्किन केयर के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, जैसे एटीट्यूड हुआ, आर्टिस्टी हुआ। इसके बाद मैं बच्चों की हेल्थ के बारे में विशेषकर बात करती थी, ट्रेनिंग की इसके बारे में, और लेडीज हेल्थ के बारे में बात की। इसमें होम केयर, पर्सनल केयर बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और आज इस कोरोना के उसमें आप देखिए कि हाइजीन की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हाइजीन को लेकर। और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हमारे पास न्यूट्रीलाइट बहुत अच्छा है, और न्यूट्रीलाइट नंबर 1 है वर्ल्ड में। आज पूरे जगह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही बात हो कर रहे हैं, जो हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो हम इनको उपयोग करके हम इसका नॉलेज लेके हम इसको उपयोग यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम लेडीज टीम इन्वॉल्व होती थी तो मैं जब मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हुई तब लेडीज टीम को मैंने जाना, उनसे फ्रेंडशिप की, और उनके साथ मैंने फ्रेंडशिप करके इस बिजनेस में उन लोगों को भी इन्वॉल्व करके उनको भी ट्रेनिंग अटेंड कराई, और उन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया कि जैसे हम लोगों के ड्रीम पूरे हो रहे हैं तो आप लोगों के भी इस ड्रीम पूरे हो सकते हैं। इस तरीके से वो भी आगे आए और इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया बिजनेस। तो जब जब हम लोगों की फैमिली इन्वॉल्व होगी तो वहाँ पे हम इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस में बहुत सारे पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। मैंने ब्रेड वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है उसके साथ हम नॉलेज लेते थे, सेमिनार में जाते थे, वहाँ पे यही सिखाते थे कि हस्बैंड वाइफ मिलकर हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और कभी हम लोगों के झगड़े नहीं होते थे। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस में पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप थैंक फ्रेंड्स, अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि कुछ
छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अपन बात करेंगे, जो आपको मदद करेगी इस बिजनेस को बिल्ड करने में। अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम आया, सिचुएशन पता चला कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग फिजिकली निकल भी नहीं पा रहे हैं, कई जगह लोग निकल कुछ टाइम के लिए निकल पा रहे हैं, कई जगह टोटली लॉकडाउन है, कई जगह परंतु वो पहले जैसी पोजीशन नहीं है। उसके बाद भी लोग पिने तो चेंज कर रहे हैं ना, केवल माइंडसेट लोगों का जो है ना वो उनके लेवल को दर्शाता है दोस्त, राइट। जो एक लीडर होता है ना वो कभी परिस्थिति के ऊपर होता है। लीडर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालता है, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को तैयार करता है और उसके हिसाब से अपना एक गेम प्लान तैयार करता है और आगे बढ़ता है। लीडर केवल सोचता नहीं है, केवल सोच के और नेगेटिव बात नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर एक आप एक ग्रुप में एक एग्जाम्पल हो, आप एक ग्रुप के रोल मॉडल हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे जाते हैं वैसे वैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहाँ पर बढ़ते जाती है, राइट। और फिर आप एक ग्लास हाउस में रहते हो, लोग आपको वॉच करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो चीजों के बारे में। और थैंक गॉड कि जो भी सिचुएशन आई और लॉकडाउन हुआ, उसके बाद शुरू के 7-8 दिन तो हमको भी समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। तो हम अपने कोच के साथ, मेंटर के साथ कनेक्ट हुए, कुमार के साथ कनेक्ट हुए, राइट। उसके बाद रणवीर जी के साथ कनेक्ट हुए और उन्होंने हमें एक गेम प्लान दिया और हमने अपने आप को तुरंत चेंज करा और फिर हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू करा। किस तरीके से डिजिटली लोग हमें अप्रोच कर सकते थे, राइट। किस तरीके से हम इस कंडीशन में भी अपने बिजनेस को रन कर सकते थे, किस तरीके से हमारी हमने प्लान अपना नया प्लान तैयार करा और वहां से एक मोमेंटम यहाँ पर डेवलप हुआ दोस्तों, राइट। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। आप अपने कोच हैं, जो आपके जो मेंटर हैं, वही सही व्यक्ति हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ मेरी चीज आपको हेल्प करे, परंतु कभी भी कोई चीज आप अप्लाई करो तो अपने कोच से पूछ के ही करना है, मन से कुछ नहीं करना। चीजों तो बहुत सारी सुनोगे आप, राइट। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जो हमने ध्यान रखी, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ वो मैंने जो करा है मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि और उसमें से जो कुछ अच्छी चीज आप उठा सकते हो अपने कोच से पूछ के। सबसे पहली चीज कि आप हमेशा अपने आप को ड्रीमिंग मोड में आपको रखना है। 4 मोड में अपने आप को आपको लेकर आना पड़ेगा। पहला है ड्रीमिंग मोड। 24 आवर आपको एक ड्रीमिंग मोड में रखना पड़ेगा। जब आप काम भी करते हो, अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ वर्किंग करते हो, टीम के साथ काम करते हो, आपको ड्रीमिंग मोड में रहना है, राइट। क्योंकि वही ये बिजनेस को ड्राइव करते हैं, राइट। दूसरा ड्राइव करने का फैक्टर नहीं है, यहाँ बॉस नहीं है जो ड्राइव करवाए आपसे। यहाँ पर कोई हमारे करोड़ों लाखों रुपए की पूंजी नहीं लगाई है जो ड्राइव करवाए आपको। 103 डिग्री में भी आप शटर खोलने जाओ तो मैं जाता था। यहाँ पर आपके ड्रीम आपको ड्राइव करेंगे, राइट। तो 24 आवर हमने अपने आप को ड्रीमिंग मोड में रखा, मैंने और वंदना ने। आज भी हम रहते हैं, राइट। जैसे हमने हमारे जो ड्रीम बनाए थे कि हमें अपनी 2 कार परचेस करनी है और हमको ये इनकम लेवल हिट करना है, और अभी मैंने मेरी वाइफ को जो कार परचेस करके दी है वो कैश में ला के दी, राइट। 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया, ऑटोमेटिक कार है, बढ़िया, राइट। और अगर आप ड्रीम बनाते हो तभी आपके ड्रीम पूरे होते हैं, ओके। फिर ड्रीमिंग मोड सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी पे आपका बिजनेस डिपेंड करेगा। दूसरा आपको ध्यान ही रखना है वो है कि आपको हमेशा डिसीजन मोड में अपने आप को रखना है। आपके जो वर्ड्स है ना वो दिखाते हैं कि आप डिसीजन मोड, निर्णय की स्थिति में हो कि अनिर्णय की स्थिति में हो, राइट। वो आपके वर्ड दिखाते हैं और वहीं से आपका बिजनेस चेंज होता है दोस्तों। डिसीजन मोड। अब डिसीजन मोड पे आप हो कि नहीं हो कैसे पता चलेगा? तो आपकी जो डिसीजन है ना वो 2 प्रकार से होते हैं। एक प्रकार होता है कि जहां पर आप सेंटर में एमवे को रखते हो, आसपास लाइफ रखते हो। दूसरा पैटर्न होता है यहाँ पर सेंटर में आप लाइफ रखते हो, आसपास एमवे रखते हो। तो पहला जो पैटर्न है ना, यहाँ पर सेंटर में क्या है, एमवे। और आपके जीवन का डिसीजन आप एमवे को ध्यान में रख के लेते हो, क्योंकि आपके लिए जीवन के लिए सबसे, और एमवे नहीं, एसेट बेस्ड इनकम, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी इनकम, अपने ड्रीम, उसको जब सेंटर रखते हो तो उसके अपने जीवन को चलाते हो, वहां से आपकी जिंदगी में बदलाव आना स्टार्ट होते हैं। ओके। तो सेकंड पॉइंट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है और वो है आपको कि आप डिसीजन मोड में नहीं हो, लेकर आना है। आप बात करते हो, आप वैसे ट्रांसफर कौन सा करते हो, निर्णय वाला कि अनिर्णय वाला, और वहां से आपकी टीम का माइंडसेट पॉजिटिव चेंज होना स्टार्ट होता है।
तीसरा जो मोड है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है बाद वो है एक्शन मोड। उसका कोई विकल्प नहीं है, राइट। अभी आप लॉकडाउन में उसके बाद भी आप फेसबुक में तो फ्रेंड है ना आपके, आप डिजिटली तो लोगों को अप्रोच कर सकते हो ना, पर आपको पता है कि आपने बात करी है कि मैं कैसे करूं, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखूं डिजिटल अप्रोच करने में। अभी मेरी टीम में बंदा है, वो रहता है एमपी में, उसने स्पॉन्सर करा बुलंदशहर में यूपी में एक बंदे को फेसबुक से। इस महीने वो बीएफआई जा रहा है, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। उसने सारे ट्रेनिंग यही बैठे बैठे उसका डेमो किट तैयार करवा दिया, डिजिटल प्लान फिजिकल प्लान सब उसने अरेंज करा के उसको सिखा दिया प्लान करना, और वो थोड़ा थोड़ा फिजिकल भी वहां करने लगा और इसमें बीएफआई। तो आपके पास अगर आप डिजिटल होते हो तो आप फिर ग्लोबल हो जाते हो और आप फिर कोई लिमिट नहीं रह जाती दोस्त, राइट। और ये अपनी सबसे बड़ी ये बिजनेस की खूबी है। और यहाँ पर आपको हर लेवल पे मेंटरशिप मिलेगी, बस आपको मेंटरशिप लेने वाला माइंड आपको विकसित करना है, राइट। हाँ, तो आपको हमेशा एक्शन मोड में रहना है और आप एक उदाहरण बनते लोगों के सामने। और एक सही लीडर वही है जो एक्शन करके दिखाए, जो रोज एक्शन करता है और फोटो व्हाट्सएप पे डालता है कि यार यहाँ मीटिंग, यहाँ डीटीएम करा, यहाँ लोगों प्लान दिखाया, यहाँ पर फॉलो अप करा, यहाँ प्लान दिखाया, ये डेमो, ये आपसे एट्टी, ये खेत में खड़े होकर हम आपसे एट्टी बेच रहे हैं, राइट। लोगों को डेमो करके बता रहा है, राइट। अभी चलो ठीक है, बहुत बड़े बड़े शहरों में काम नहीं रहा, छोटे छोटे गाँव में तो काम हो रहा है ना, आपसे तो बेच सकते भाई जाके, राइट। हाँ, तो बहुत सारे तरीके अगर आप निकालते हो तो। फिर चौथा है जिस मोड में आपको रखना है वो है क्वालिफिकेशन मोड, राइट। आप क्वालिफिकेशन मोड में आपको अपने आप को रखना है। अभी जो बंदा आया उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, जो बंदा नए ज्वाइन हुआ है उसके लिए क्वालिफिकेशन है सीएसआई, ट्रेड डिस्काउंट, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। अभी तो पहले 21% पे जाता था आदमी, जब 21% जाता था तब सिल्वर जाता था, 21%। अभी तो आदमी पहले दिन 21% पे रहता ना, ओके, तो सीएसआई ट्रेड डिस्काउंट उसके पास है, राइट। तो आपको क्वालिफिकेशन मोड में रहना है। फिर 3%, फिर 6%, बीबीआई, बीएफआई, राइट। हमेशा आप क्या क्वालिफिकेशन मोड में हो, राइट। हर महीने की 1 तारीख को क्या आप अपने अपलाइन के साथ एक क्वालिफिकेशन मोड में रह के आप अपनी प्लानिंग बनाते हो, राइट। क्या काउंसलिंग करते हो, अपने अपलाइन के साथ एक गोल सेट करते हो, क्या पूरे महीने भर अपने गोल का पीछे करते हो आप एक्शन में रह के। अगर ये करने को तैयार है दोस्त, बहुत बड़ी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, राइट। तो ये 4 मोड में अपने आप को रखिए। एक मैं बता रहा हूं कि आपके साथ जो कोच हैं, संभाजी हैं, नितिन है ना, अरुण दादा से तो ज्यादा हमने सीखा है। अरुण दादा तावरे जैसे मेंटर तो बहुत दुर्लभ मिलते हैं आपको, इतने बढ़िया बढ़िया कोचेस के साथ आप हो, है ना। अभी मैं कराड़ और कोल्हापुर आया था बीबीएस करने के लिए, वहां पर काटकर जी से मुलाकात हुई थी हमारी, है ना। हमारी मुलाकात हुई थी वहां पर क्या बोलते किरण स्नेह देसाई, किरण ताई से हमारी मुलाकात हुई थी, राइट। तो यहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया कोचेस आपके साथ हैं, है ना। और संभाजी और नितिन चलिए, तो फ्रेंड्स नेटवर्क चला गया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म में थोड़ा ऐसा इधर उधर चलते रहता है। तो आज का हमारा यहीं पर प्लान हम खत्म करते हैं, और मैं और वंदना हम लोग थैंक्स करते हैं कि आपने हमें मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म में बात करने का। और यहाँ पर आप जितने भी नए कैंडिडेट्स आए हैं, जितने नए लोग हैं जो पहली बार इस एसेट बेस्ड इनकम को समझ रहे हैं, आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जितने भी आपके जिन्होंने इनवाइट करा है उनके साथ आप बैठिएगा और अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक आगे का प्रोजेक्ट प्लान आपको बना के देंगे। ओके, थैंक यू संभा जी, थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू मनोज सर। बहुत ही बढ़िया प्लान था और बहुत कुछ सीखने को हमें मिला आज, और बहुत ही बढ़िया आपने ट्रेनिंग दी जिसमें हमें बहुत सारे बुक्स दिए, और बहुत आपने अपना कीमती समय और नॉलेज हमारे लिए सबके लिए दिया। इसके लिए हम
तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और यही हम मीटिंग खत्म करते हैं। आगे जो गुरुवार है 23 को, उस दिन गुजरात से स्पीकर आने वाले हैं, बहुत ही बड़े स्पीकर है, वो फाउंडर्स एमरल्स है, योशी पटेल। तो हम मिलते हैं गुरुवार को 23 जुलाई। धन्यवाद, गुड नाइट।